पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीटी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। लोड़ा कमेटी पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। नमस्कार मेरे सभी पल्स पीड़ित साथियों, आज लॉकडाउन को देखते हुए और लॉकडाउन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आज कम संख्या में लोगों को बुलाया गया और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। जैसा कि सभी को पता है कि पीएसएल के मामला 5 साल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 फरवरी 2016 को जो आदेश आया, लोड़ा कमेटी बना दी गई कि पल्स की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसा दिया जाए। लेकिन आज उस आदेश के 16 से 2021 में बैठे हैं, 5 वर्ष बाद भी निवेशकों को उनका भुगतान ब्याज सहित क्या मूलधन भी नहीं मिल पा रहा। आखिर कब तक निवेशक अपने भुगतान का इंतजार करेंगे? कब तक एजेंटों में और निवेशकों में इसी प्रकार से झगड़े होते रहेंगे? जैसा कि हमने आम जन कल्याण समिति के माध्यम से पहले भी कहा था कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली जाएगी जिसमें 2 लाख, कम से कम 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर, 2 लाख लोगों के डॉक्यूमेंट के साथ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरा, जैसे कि लिखा हुआ है आदेश में कि केवल संपत्ति पल्स की ही बेचकर पैसा दिया जाएगा और यदि 10 वर्षों में पल्स की संपत्तियों पर जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बेची जा रही है, यदि 10 आने वाले समय में संपत्तियां ही नहीं रही तो इन 5 करोड़ निवेशकों को पैसा कैसे प्राप्त होगा? इस बात का जिम्मेदारी कोई भी प्रशासन, लोड़ा कमेटी लेने को तैयार नहीं है। तो इस बिंदु पर भी चर्चा हुई और निवेशकों ने यह सहमति जताई कि जितनी भी पल्स की संपत्तियां हैं, जिन जिन जिलों में, राज्यों में हैं, कम से कम उन पर हम सभी निवेशक अपना देखभाल करें और किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहां पर प्रवेश न करने दें जिससे कि हमारी संपत्ति कल को हमारे हाथ से निकल जाए। हम लोड़ा कमेटी जी को बहुत जल्द एक प्रस्ताव देने वाले हैं कि इन संपत्तियों को जल्द से जल्द बेचकर उस जिले का कम से कम भुगतान कराया जाए। यदि लोड़ा कमेटी जी के पास इन्वेस्टर नहीं है, कस्टमर नहीं है उस संपत्ति के लिए, तो आम जन कल्याण समिति अपने माध्यम से लोड़ा कमेटी जी को यह प्रस्ताव भेज रही है कि हम आपको इन्वेस्टर भी देने को तैयार है जिससे कि कम से कम उस जिले के लोगों का भुगतान करा दिया जाए। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें कानून पर भी धीरे धीरे भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। तो आज सब इन्हीं बातों पर चर्चा हुई कि जल्द जनहित याचिका दाखिल की जाएगी और पल्स की संपत्तियों को बिकवाकर किसी भी माध्यम से निवेशकों का उनका हक दिलवाया जाए। जल्दी आम जन कल्याण समिति ऐप के माध्यम से भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेगी जनहित याचिका के लिए। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सभी यूट्यूबर्स का धन्यवाद। सभी हमारे जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि सभी लोग एक विचारधारा पर काम करें, एकजुट होकर काम करें, शायद तभी हमें सफलता मिल पाए। जितने भी संगठन लगे हुए हैं, मैं सभी से फिर कहूंगा कि यदि आप लोग चाहते हैं साथ बैठकर, तो मैं आप सभी संग बैठकर बात करने को तैयार हूं और हम एक जल्दी मिलकर एक जनहित याचिका डालें और जिससे निवेशकों का पैसा मिलने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। लोड़ा कमेटी पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। नमस्कार मेरे सभी पल्स पीड़ित साथियों, आज लॉकडाउन को देखते हुए और लॉकडाउन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आज कम संख्या में लोगों को बुलाया गया और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।
जैसा कि सभी को पता है कि पीएससीएल के मामला 5 साल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 फरवरी 2016 को जो आदेश आया, लोढ़ा कमेटी बना दी गई कि पल्स की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसा दिया जाए। लेकिन आज उस आदेश के 16 से 2021 में बैठे हैं, 5 वर्ष बाद भी निवेशकों को उनका भुगतान ब्याज सहित क्या मूलधन भी नहीं मिल पा रहा। आखिर कब तक निवेशक अपने भुगतान का इंतजार करेंगे? कब तक एजेंटों में और निवेशकों में इसी प्रकार से झगड़े होते रहेंगे? जैसा कि हमने आम जन कल्याण समिति के माध्यम से पहले भी कहा था कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली जाएगी, जिसमें 2 लाख, कम से कम 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर, 2 लाख लोगों के डॉक्यूमेंट के साथ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरा, जैसे कि लिखा हुआ है आदेश में कि केवल संपत्ति पल्स की ही बेचकर पैसा दिया जाएगा, और यदि 10 वर्षों में पल्स की संपत्तियों पर जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बेची जा रही है, यदि 10 आने वाले समय में संपत्तियां ही नहीं रही तो इन 5 करोड़ निवेशकों को पैसा कैसे प्राप्त होगा? इस बात का जिम्मेदारी कोई भी प्रशासन, लोढ़ा कमेटी लेने को तैयार नहीं है। तो इस बिंदु पर भी चर्चा हुई और निवेशकों ने यह सहमति जताई कि जितनी भी पल्स की संपत्तियां हैं, जिन जिन जिलों में, राज्यों में हैं, कम से कम उन पर हम सभी निवेशक अपना देखभाल करें और किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहां पर प्रवेश न करने दें जिससे कि हमारी संपत्ति कल को हमारे हाथ से निकल जाए। हम लोढ़ा कमेटी जी को बहुत जल्द एक प्रस्ताव देने वाले हैं कि इन संपत्तियों को जल्द से जल्द बेचकर उस जिले का कम से कम भुगतान कराया जाए। यदि लोढ़ा कमेटी जी के पास इन्वेस्टर नहीं है, कस्टमर नहीं है उस संपत्ति के लिए, तो आम जन कल्याण समिति अपने माध्यम से लोढ़ा कमेटी जी को यह प्रस्ताव भेज रही है कि हम आपको इन्वेस्टर भी देने को तैयार है, जिससे कि कम से कम उस जिले के लोगों का भुगतान करा दिया जाए। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें कानून पर भी धीरे धीरे भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। तो आज सब इन्हीं बातों पर चर्चा हुई कि जल्द जनहित याचिका दाखिल की जाएगी और पल्स की संपत्तियों को बिकवाकर किसी भी माध्यम से निवेशकों का उनका हक दिलवाया जाए। जल्दी आम जन कल्याण समिति ऐप के माध्यम से भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेगी जनहित याचिका के लिए। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सभी यूट्यूबर्स का धन्यवाद। सभी हमारे जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि सभी लोग एक विचारधारा पर काम करें, एकजुट होकर काम करें, शायद तभी हमें सफलता मिल पाए। जितने भी संगठन लगे हुए हैं, मैं सभी से फिर कहूंगा कि यदि आप लोग चाहते हैं साथ बैठकर, तो मैं आप सभी संग बैठकर बात करने को तैयार हूं और हम एक जल्दी मिलकर एक जनहित याचिका डालें और जिससे कि निवेशकों का पैसा मिलने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।